मैं सबके बारे में जानता हूँ, कहता भी हूँ कि अभी आपके लिए वक्त है कि जाओ। समय किसी को माफ नहीं करता और समय सबसे बलवान। इंसान बलवान नहीं होता, मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। और भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन। इतिहास साक्षी है कि इंसान बलवान नहीं होता। केवल गरूर घमंड अहंकार में वो अपने को मान लेता, मैं बड़ा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ, मैं अधिकारी हूँ। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक इंसानी पुतला हो, जीवात्मा के बगैर तुम निर्जीव हो। तुम्हारे में कोई शक्ति बल नहीं है और जीवात्मा तुम्हारी नहीं है, वो परमात्मा की है। और जब तक तुम परमात्मा के नहीं बनोगे, तुम्हारी जीवात्मा तुम्हारा ही काम नहीं करेगी। इनकार करते, तुमको अच्छे सच्चे काम से अलग करते। तो आपको इस पर विचार भारत देश को हमारी दृष्टि से तो बहुत खुशहाल होना चाहिए। भारत में रहने वाले लोगों को सदाचारी शाकाहारी रहना चाहिए। क्यों कि भारत देश के लोगों के सामने 3 युगों का इतिहास है। सतयुग का, त्रेता का, द्वापर। अच्छी उम्र वाले, अच्छी मन की ताकत रखने वाले, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग रखने वाले, अच्छा मानवीय खान पान करने वाले, अच्छी संग सोबत में रहने वाले, अच्छे कर्म करने वालों का इतिहास है। तो अगर आपने 3 युगों का इतिहास पढ़ लिया होता तो तुम्हारे सामने कोई अच्छा नहीं, कोई सत्याहारी शाकाहारी ब्रह्मचारी कोई नहीं। इसका मतलब भारत देश खराब हो गया। इसका कारण तुमने किसी युग की शिक्षा नहीं मानी, किसी युग की रहनी गहनी आपने स्वीकार नहीं की। परेशानी में जाने का तो कारण ये आपने किसी की मानी नहीं और उन युगों की कहानी भूल गए कि हिरण्यकश्यप राजा था, अपने भक्त बेटे प्रहलाद की अच्छी बात, नेक बात, भली बात नहीं मानी तो मारा गया। इतिहास त्रेता में 4 वेद 6 7 18 पुराणों का गया था। उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शिव विरंच पूजे वो थी, इतनी बड़ी यानी महिमा है जिसको। लेकिन समय की नीति रीति को प्रीति को नहीं माना। मैं अपने भाई भक्त विभीषण की नेक भली अच्छी बात को नहीं माना, मारा। इसके बाद द्वापर आया। भगवान कृष्ण ने खुद अपने मामा कंस को कितना समझाया और अपने जात बिरादरी को उदाहरण देकर, अयोध्यावंशियों में तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, उस नाते मेरी बात मान लो। ये सब कहते चाचा, जात का ग्वाला गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। कितना अपमानित किया कृष्ण। अमर्यादित कट शब्दों का प्रयोग करके उनको कितना लज्जित किया। बेचारे मजबूर हो गए, लाचार हो गए, विवश हो गए। अंततोगत्वा उनको 18 दिन की एक लीला, एक खेल जिसे महाभारत कहते हो, करना पड़ा और सबकी अकड़ ठिकाने। वो 64, वो 56 लाख वो मारे गए सब, जो ये कहते थे। अब वो धनवान बलवान बुद्धिवान अपने आप को कहता था मैं भगवान हूँ, तू कहाँ है, वो भी मारा। ये अहंकारी अभिमानी गुमानी घमंडी है, इनका विनाश के सिवा और कोई इतिहास नहीं। ये 2-3 इतिहास तुम्हारे यहाँ पढ़े, उन्हीं को पढ़कर आदमी सुधर जाता, अपने आप को संभाल लेता, रोक लेता। लेकिन ये तो वो भी नहीं मानते, ये वो भी नहीं मानती। उन लोगों ने तो समय की बात नहीं मानी थी, उनके पास कोई इतिहास नहीं था। ये कलयुग के जिन लोगों के पास तो 3 युगों का इतिहास है और वो भी विनाश का इतिहास है। कौन बचा, कौन मारा गया, बचने वाले के कर्म क्या है और मरने वाले के कर्म क्या, दोनों की जानकारी दी गई।
और फिर जो नहीं मानोगे तो उनका कोई बचाव नहीं। राग की न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह विद्रोह करने वाले को कोई बचा नहीं सकता। आज गुरु का सीधा विरोध है। आप देख रहे हो, मैं जगह जगह शुद्ध धर्म की चर्चा, कोई अपने स्वार्थ लोभ लालच, कोई किसी से दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने की बात नहीं है, कोई चंदा नोट वोट की बात नहीं है, कोई यहाँ बनने की इच्छा नहीं है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए। केवल भारत की जनता को सकुशल बनाने के, उसको धर्मी कर्मी बनाने के लिए, उसको शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए तो हमको परमिशन लेनी। ये अच्छी सच्ची नेक भली बात बताने के लिए परमिशन लेना पड़ता, और कहीं कहीं देते भी नहीं। मेरे पास पूरा इतिहास सब, पूरा इतिहास मैं खोल के रखूंगा। धार्मिक देश, धार्मिक सत्ता के अंतर्गत हमको धर्म की बात सुनता है, और शाकाहारी सदाचारी बनने और चरित्रवान बनने, नेक भले ईमानदार बनने के बताने के लिए हमको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी, और कहीं कहीं ये परमिशन देते। क्या इसके लिए परमिशन? फिर धार्मिक देश में धर्म के लिए परमिशन? मैंने ये भी कहा, भाई समझ लो, क्या चोरी करने वाला परमिशन आपसे लेता है, डकैती डालने वाला परमिशन लेता है, झूठ बोलने वाला परमिशन लेता है, छल कपट बेईमानी हिंसा करने वाला परमिशन लेता है? तो हमको सत्य, सही सच्ची नेक भली अच्छी बात बताने के लिए, लोगों को शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए, उस उपदेश को लोगों के कान तक पहुंचाने के लिए परमिशन दी। ये भी इतिहास कलयुग का देखता है कि कलयुग कितना खराब था कि सत्य न्याय और अच्छी बात कहने बताने के लिए परमिशन, और बुरे काम की कोई परमिशन। चाहे जितना झूठ बोले, चाहे जितनी बेईमानी करे, चल करे, कपट करे, हिंसा करे, मतलब यानी चोरी डकैती कर, बलात्कार करे, कोई परमिशन। ये सब क्या है? अरे तो बहुत छोटी बात, इसको तो विचार करना ही चाहिए, और विचारवान जो साथ में लगे उनको बताना चाहिए। अगर राजा किसी कुमारक पर जा रहा हो, गंदी नीति को अपना रहा हो, तो ये सलाहकार जो मंत्रिमंडल है, इनको सलाह देनी चाहिए समय पर, यानी उनको मतलब ऐसी सलाह देनी चाहिए जिससे उनका भी भला हो और भारत की जनता का भी भला। राजा प्रजा दोनों का लाभ, राजा नर्क में जाने से बच जाए और प्रजा मुसीबत दुख तकलीफों से बच जाए, ऐसी सलाह इस मंत्रिमंडल को देना चाहिए। इसीलिए अपने सहयोगी बनाता मंत्रिमंडल बना। और मंत्रिमंडल का क्या, ये सहयोगी है, अच्छे काम में सहयोग देने वाले, लेकिन कोई सब बुरे काम करते हैं और बुरे काम का सहयोग देते हैं, और उसी में अपना बड़प्पन, अपनी बुद्धिमानी समझते हैं। ये सबसे बड़ी गंदी नीति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस भारत देश की आजादी का एक निराला अनोखा इतिहास है।
उसको तो खोल के कोई नहीं देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के नाम से जो सारा हिंदुस्तान जानता है, मैं उस पावन पवित्र तिथि पर राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, और ऐसा संदेश जो किसी ने आज तक नहीं किया, साफ जानकर, ताकि कोई ये न कह सके इस भारत देश में कोई जिम्मेदार नहीं था। भारत देश की गौरव गरिमा किसी को ध्यान में नहीं थी। भारत सोने की चिड़िया था, आज कागज की भी नहीं रही। सोना कहाँ चला गया? इस सब बातों को विस्तार के साथ मैं 26 तारीख वो तिथि कहने की है, वो तिथि राष्ट्र के हित में संदेश देने की है, इसलिए तो 26 को। लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ और कुछ बताने आया हूँ। खासकर जो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत से जुड़े, पहले उनको उनसे पूछूंगा, विरोध की भावना से नहीं, सहयोग की भावना। तो आप लोग ये बताइए, आप मथुरा जाते रहे हो, बाल बच्चेदार हो, सत्य बोलना, आप गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलो, इस सच्चाई को मत छिपाइए। आप मथुरा जाते रहे हो, गुरु का दर्शन करने गए थे कि चेलों का? गुरु का। आप गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? गुरु की। आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की? गुरु की। आप गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? और ये सब चेला भक्ति सब थी, सबकी बात कह रहा हूँ। अगर ये अभियान न चलाया गया होता तो सब चेला भक्ति में ही फंसे थे। ये तो समय का अभियान, संत बीज विनसे नहीं आए पड़े जो झोल, कंचन यदि विष्टा गिरे घटे न ताको मोल। संत अपना बीज कभी निर्बीज नहीं होने देते, वो अपना बीज सुरक्षित है। नहीं तो तुम सब चेला भक्ति में जुटे पड़े, और अब भी पड़े। गुरु भक्ति भूल गए, चेला भक्ति बेचारे ये भी नहीं जानते गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। इतनी भी बात समझ नहीं आई इतने दिनों में, फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब आपका? जब गुरु शिष्य की महिमा नहीं समझ पाए, गुरु शिष्य में अंतर नहीं समझ पाए हो, तो तुम समझने क्या गए थे? दूसरी बात है, एक बात और पूछूंगा आपसे। आप ये बताइए, आपने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। देखिए, बड़े सोच के, बहुत सोच समझ के उत्तर देना। आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निज धाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का? गुरु महाराज का। फिर तुम जा कहाँ रहे? चेलों के पास। तुम लोग जा कहाँ रहे हो? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का भवसागर से वादा गुरु का, जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का वादा गुरु का, और जा रहे चेलों के पास। क्या चेले ये काम करते? अगर चेले ये काम कर देते तो गुरु को आने की क्या जरूरत है? इतनी छोटी बात तुम नहीं जान पाए, और तुम्हारे 60 वर्ष मथुरा में सत्संग सुनने में निकल गए और गुरु को नहीं सुन पाए, न गुरु को मान पाए, न गुरु को समझ पाए। तो
तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब निकला? जीवन का अनमोल समय आपने गंवा दिया। अब थोड़ा समय बचा है, उसमें भी भूल भ्रम में अभी पड़े हो। गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है, ये क्यों नहीं सोच? सब चली गई, थोड़ी बची है। अगर चेते नहीं तो भी जाए, अगर हम न चेते तो भी जा रहे, और तुम रोक नहीं सकते। जब वो नहीं रोक पाए तो ये कैसे रोक? लेकिन महापुरुष अपनी वचनवाणी से कभी किसी जीव को अनभिज्ञ नहीं रखते। उस समय से जानकारी बराबर तुम्हारे कान तक पहुंचाते ही रहते, कि कोई ये न कह सके कि हमको गुरु के वचन मालूम नहीं थे, गुरु की दया हमें मालूम नहीं थी, गुरु के वादे हमें मालूम नहीं थे, और बाबा जी को ये सब कहना पड़ा, क्योंकि कोई शक्ति आई नहीं थी कभी। उसका इतिहास होता है, या तो पढ़ लेते, जान लेते, जब कोई आया ही नहीं तो उसका इतिहास है नहीं। इसलिए बाबा जी को अपना प्रचार खुद करना पड़ा। और एक दिन नहीं, 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष लगातार अपना प्रचार करना पड़ा। और प्रचार आज भी नहीं बंद। उनके वचनों को बराबर आपको कान तक पहुंचाया जा रहा, कि कोई ये न कह सके भाई हमको बताए थे। क्योंकि संत अपना कोई न कोई नुमाइंदा जरूर रखते हैं, जो समय से संदेश को प्रसारित कहते, वो मेरा ही या वो है मैं, हमारे उसमें कोई अंतर नहीं। जो मेरा संदेश प्रसारित करता है, मेरी महिमा बताता है, और जीवों को उधर से मोड़ के इधर लगाता है, वो मेरा ही घर, वो घट मेरा ही, वो किसी और का घट, और का घट गुरु का काम नहीं करेगा। कहते वो घट खास खुदा का। आपको जानकारी दिया हो गई, चलो एक बार फिर बता दिया जाए। तो 11 वर्ष से मैं फिर आपके बीच में ये सब जानकारी दे। मैं कुशीनगर के लिए कोई नया नहीं हूँ। कई बार कार्यक्रम हुआ, लगभग साल में 1-2 कार्यक्रम तो हो ही जाते हैं, कि आप भूलने न पाए। ये निरंतर रटाया जा रहा है कि गुरु के वचनों को भूलने नहीं पाए, क्योंकि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं, कभी अदलते बदलते नहीं। उनको कोई मेट भी नहीं सकता। ये शक्ति सामर्थ्य किसी लोक में नहीं है जो गुरु के वचनों को मेट। ऐसी कोई शक्ति नहीं है, न ब्रह्मा, न विष्णु, न महादेव, न रामकृष्ण, न ब्रह्म पारब्रह्म, कोई नहीं। उस मालिक के वचनों को कोई मेट नहीं सकता। तो इंसान की बस की बात क्या है? वो कहने से, बताने से मिटना थोड़ी हो जाता, वो तो अपने समय पर लागू हो जाएगा। तो इसीलिए अगर तुमने वचनों को माना होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं। पिछले महापुरुषों ने बताया है तो उनको पूछने का अधिकार भी है। आपसे पूछते हैं, कहते हैं तुम्हारे में भूल भ्रम कैसे आया, किस कारण तुम अपने गुरु को भूल गए हो, और इतनी जल्दी तुमने विश्वास कर लिया। गुरु के वचनों पर विश्वास करने में तुमको 60 वर्ष लग गई। 10 जुलाई 1952 से 2012, और एक झटके में भूल गए, एक झटके। स्वार्थी लोभी लालचियों ने एक आवाज उठाई, तुम सब मान गए। हमारी समझ में नहीं आया, क्या गुरु अपने आप को झूठा सिद्ध करेगा, क्या अपने आप को झूठा कहलाएगा, सारी सृष्टि झूठा कह के अवहेलना करेगी,
निरादर करेगी, अपमान करेगी। ये सब आपको विचार करना चाहिए था।